नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पर हूं बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर, जहां पर एक वकील के साथ मारपीट का मामला आया है। बताया जा रहा है कि मामला जो है वो जेनिथ हॉस्पिटल से है और बात करेंगे उन सभी वकीलों से जो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बार पूछते हैं कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। ये कहा जा रहा है कि जो नीरज नाम के एडवोकेट थे वो एक पैनल के थ्रू एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसी पैनल के थ्रू उनका इलाज चल रहा था 3-4 दिन से, लेकिन अचानक से कोई वारदात होती है सामने। तो उस पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। पूछती हूँ मैं सभी से। क्या नाम है सर आपका? मैं ओमदत्त, नाम है मेरा ओमदत्त शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं जी। क्या हुआ है आज? मैडम, आज जनित हॉस्पिटल है बल्लभगढ़ यादव डेयरी के सामने। उसमें हुआ क्या, एक हमारे वकील साहब का इलाज चल रहा था आज से 3 दिन से। अच्छा। नीरज लोहिया। अब उनका इलाज चल रहा है और उसके जो टीपीए था, टीपीए के को 2500 रुपए कह रहे थे वो, कि 2500 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा, उसके अलावा फ्री होगा। उसके अलावा फ्री होगा। तो हमारे वकील साहब कहने लगे जी 2500 रुपए किस लिए लेने हैं, मैं 2500 रुपए दूंगा, मेरा तो बिल पूरा क्लियर है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है, वकालत मत झाड़े यहाँ, या 2500 रुपए जमा कर, तेरे जैसे वकील बहुत आते हैं। किसने कही है ये वाली बात? ये वहाँ पे एक बाउंसर था, डाडीसी वाला है, उसका हमें नाम नहीं पता है अभी। और संजीव नहीं, एक संजीव नाम का बता रहे हैं अभी भाई साहब कि संजीव है। संजीव नहीं था, वहाँ 5-7 बाउंसर थे। डॉक्टर शर्मा करके है जिनका हॉस्पिटल है, वो भी वहाँ पे हैं। और वो रिसेप्शन पे जो खड़े, रिसेप्शन पे नहीं, जहाँ अंदर वो टीपीए की मैडम बैठी हुई थे उसके सामने थे। और डॉक्टर ने, कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ने खड़ा होकर पिटवाया है हमारा भाई को, मतलब सिर्फ एक 2500 रुपए के पीछे, एक पेशेंट को 2500 रुपए के पीछे। कितना टोटल बिल होगा सर, कुछ अंदाजा है? मुझे बिल का मुझे कोई अंदाजा नहीं। जितना बिल था वो बिल पॉलिसी ली हुई थी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ गया था। यस। तो ये बोला होगा ना, बहुत सी बार जो बिल होता है जो 2500-2600 रुपए जो लगते हैं, वो कभी कभी इंजेक्शन या फिर दवाइयों के लगते हैं। ऐसा कुछ बात ही नहीं करी उन्होंने। सिर्फ एक बोला कि भैया ज्यादा वकालत मत झाड़, ये 2500 रुपए जमा करने पड़ेंगे, 2500 रुपए तक, और क्या नाम है, और भीड़ हो रही है, यहाँ से निकल। ये हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं? हॉस्पिटल प्रबंधन खुद वहाँ खड़ा है मौके पे। हाँ। क्या वहाँ पर कोई मौजूद था उस समय पे? जब वहाँ पे, जो यहाँ हम खड़े हैं, अब हम सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ आए हुए हैं, यहाँ जो खड़े, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन वहाँ जैसे ही जब झगड़ा खत्म हुआ, ऐसे ही वहाँ उन्होंने मेरे पास फोन गया कि ऐसे ऐसे बात है और भाई साहब आप एक बार आ जाए। तो मैं वहाँ मौके पे गया। उसको मतलब खून बहुत ज्यादा आ रखे हैं नीरज को, और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। कहीं ना कहीं गुमचोट बहुत ज्यादा है और सिर में चोट है, जिसकी वजह से वो बात करने की हालत में नहीं था। किस चीज से मारा है उन्होंने, किस चीज से मारा ये तो अच्छी तरह तो वही बता पाएगा। लेकिन जो नीरज से मेरी बात ये कह रहा है जी सिर में टुक मारे हैं और घूसे वगैरह मारे हैं, और क्या नाम है, कुछ हाथ में कुछ सामान था, उसने आइडेंटिटी नहीं कराया कि क्या सामान था क्या नहीं था। कह रहा था कोई भारी चीज थी। अच्छा, किसी भारी चीज से मारा गया। जहाँ मारा हो कैमरा नहीं था। कैमरा भी नहीं था, मतलब सीसीटीवी फुटेज में ले गए, इसमें कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था जी। मेरे पास नीरज का खुद फोन आया था। जी जी जी। अच्छा, जेनिथ हॉस्पिटल बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल, मतलब हाँ घर के पास है मैडम, इसीलिए वहीं एडमिट थे। हाँ। क्या किस चीज का इलाज चल रहा था नीरज का? फीवर था जी। 3 दिन से फीवर था। टाइफाइड 3 दिन से फीवर था। 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, और आज थोड़ा सही हुआ तो वो जाने के लिए बिल वगैरह क्लियर कर रहा था। और उस 2500 रुपए को लेके उन्होंने 5-7 बाउंसर बुला लिए, 5-7 बाउंसरों ने उसको मारा है। डॉक्टर साहब खुद खड़े हैं। 2500 रुपए की बात नहीं कराया गया क्या? समझाया नहीं गया नीरज को कि इस चीज का ये जो नहीं, बिल के लिए नीरज ने खुद पूछा मैम उनसे पहले। हाँ। उन्होंने कहा कि ये मतलब किसी चीज का खर्चा है, उसने कहा बता दो। तो उन्होंने इतनी देर में बाउंसर को बुला लिया। बाउंसर ने गाली गलौज करी, तो नीरज ने उसको साफ सीधे शब्दों में कहा था कि मुझे गाली मत दो, मुझे गाली से एलर्जी है बस। इतनी देर में तो उन्होंने 4-5 इकट्ठे हो गए और उस कमरे में ले गए जिसमें सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था। अब वहाँ पता नहीं किस किस चीज से मारा है, वो तो अभी नीरज बताएगा। तो अभी नीरज की स्किन, मतलब उस पे जो फेस वगैरह है, सिर में, हाँ नाक पे भी हड्डी टूटी हुई है शायद जी, खुर में लगी हुई है। सिर में मतलब अभी चोट की हो, नाक से खून रुक ही नहीं रहा मैडम जी। नाक से खून नहीं? हाँ जी। अभी कहाँ गया है नीरज? वो बीके हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, बीके हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर नहीं रखा गया? यहाँ के डॉक्टर और ये स्टाफ भी संतुष्टि में कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था कि यहाँ डॉक्टर कोई ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। केवल ऐसा है कि आप बाहर जाओ, मिला हुआ ये सिस्टम लगता है यहाँ का। किससे मिले हुए हैं? जेनिथ हॉस्पिटल से फोन आया हुआ है, उनका फोन किया है वहाँ से, और उन्होंने यहाँ पे
तो अभी जितने भी वकील आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कार्यवाही चाहते हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष तरीका से जांच करे और जो दोषी है उस दोषी को गिरफ्तार करे, दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और जो भाई साहब कह रहे थे डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर कहीं ना कहीं कोई, अभी हमें एक साथी ने बताया कि इनके पास में कोई हॉस्पिटल से फोन आया था किसी डॉक्टर का, वो कह रहे थे कि कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ, ज्यादा कुछ है ऐसा नहीं हुआ है अभी। और आज छोटा झगड़ा है, कल बड़ा हो जाएगा। मैडम ये छोटा झगड़ा नहीं है, अगर कोई कमजोर आदमी होता तो इतने में तो मर सकता था जी, मरने में कोई बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। अगर लात घुसे से 5-7 आदमी बाउंसर टाइप के मार रहे हैं तो आप क्या कहोगे। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि हमारे वकील साथी पे देखो निराधार कतई चोट मारी गई है, जो कि उसका निर्दोष है, जो कि उसका कोई दोष नहीं है। 2500 रुपए के पूछने पे आदमी को ऐसे जानवरों की तरह थोड़ी मारा जाएगा। पॉलिसी के तहत, पॉलिसी तहत है उसके पॉलिसी ट्रीटमेंट चल रहा है। जब पॉलिसी अगर उसके एक्स्ट्रा भी है तो आराम से समझाते उसको, अगर वो कुछ कहता है तो आप पुलिस बुलाते, कुछ भी करते। मतलब लेकिन मारने की आवश्यकता, ये तो शिष्टाचार थोड़ी था उनका। भाई जब जो पेशेंट 3 दिन से आपके यहाँ एडमिट है, वो झगड़ा करता 3 दिन पहले करता आपसे, वो झगड़ा कर ही नहीं सकता। पेशेंट मरीज आदमी किसी झगड़ा कैसे कर सकता है? कमजोर लगा कमजोर लगा। फिर उन्होंने जो बाउंसर रख रहे किस लिए रख रखे हैं? हॉस्पिटल एक मरीज के इलाज के लिए होता है, ना कि किसी को सुधारने के लिए होता है। भाई बाउंसर कोई बदमाशी का अड्डा तो है नहीं हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर जी के हैं जो इन्होंने ये बदमाश जो रख रखे हैं, वो कोई गरीब आदमी आता है, कोई इस तरह के आदमी आते हैं, उनको इस तरह से मारा पीटा जाता है। और ये पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मिला हुआ है, इसलिए उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती तो शायद दोबारा ऐसा कोई चांस नहीं होता, क्योंकि पहले ही बहुत लोगों के लिए वकीलों को भी इकट्ठा होना, वकील सभी इकट्ठे होंगे। और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम जब तक रुकेंगे भी नहीं। और इस चीज का हम बिल्कुल न्याय निष्पक्ष चाहेंगे। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई जो पुलिस और हम सब वकील मिलकर करेंगे, वो कार्रवाई होगी। जी, जैनिथ हॉस्पिटल पे लगातार आरोप है कि सिर्फ मात्र ये पूछने के लिए कि 2500 रुपए किस बात का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, किस बात का पे करना है, इसकी पॉलिसी के तहत उनका इलाज चल रहा था जैनिथ हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मांगे जा रहे हैं तो उसके एवज में नीरज जो वकील है, एडवोकेट है, उनके साथ मारपीट की जाती है। मरीज के साथ इस तरह की मारपीट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रबंधन के लिए भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस प्रकार से इस तरह से गुंडागर्दी किसी हॉस्पिटल के द्वारा की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर सभी वकील मौजूद हैं क्योंकि ये जो मामला है एक एडवोकेट के साथ हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।